इजराइल के ऊपर बड़ा हमला हो गया है। बुरी तरह से इजराइल कांप गया है। इजराइल का भरम, अमेरिका का भरम टूट गया है। एक भी बात अपने पेट से नहीं कहूंगा मोदी जी की तरह, पूरी खबर आपको दूंगा। उससे पहले गुजारिश ये है कि हमारे चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए लाल बटन दबा के, ताकि आपको तमाम अपडेट मिलते रहे। हजरत मोहतरम यमन हमला करने में कामयाब हो गया। सोचिए, यमन के हमलों और उनके ड्रोन को रोकने के लिए अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन, न जाने कितने सारे देश लाल सागर में तैनात हैं। लेकिन एक लंबे समय के बाद आखिरकार यमन अपना हमला करने में कामयाब रहा। यमन की तरफ से 4 ड्रोन लॉन्च किए गए। 3 ड्रोन को अमेरिका और बर्तानिया ने मिलकर मार गिराया, लेकिन चौथा जो ड्रोन था वो ईरानी ड्रोन था। वो चौथा ड्रोन बहुत नीचे उड़ रहा था, जो बर्तानिया के रडार पर नहीं आया, और बड़ी ही शातिराना अंदाज से वो इजराइल की राजधानी तेल अवीव पहुंच गया। और तेल अवीव में उस जगह पहुंचा जहां बगल में ही अमेरिका की एम्बेसी मौजूद थी। वहां जाकर ये ड्रोन टकरा गया, फट गया, और इसमें एक यहूदी की मौत हुई, कई बुरी तरह से घायल हुए, बिल्डिंग में आग लगी और पूरा तेल अवीव दहल कर रह गया। इजराइल का डिफेंस सिस्टम फेल हुआ, अमेरिका का डिफेंस सिस्टम फेल हुआ, बर्तानिया, फ्रांस के मुंह पर तमाचा लगा रहे थे कि इजराइल को पार्टिसिपेट ना करने दिया जाए, जिसके बाद फीफा ओलंपिक ऑर्गेनाइजर्स ने होल्ड कर दिया था कि ठीक है कि हम कोई फैसला दे या ना दे। लेकिन होल्ड का मतलब ये भी निकाला जा रहा है कि इजराइल उस फीफा मैच में शामिल हो सकता है, क्योंकि फिलिस्तीनियों को कोई जवाब नहीं दिया गया है। कल ही मैंने आपको अपने अपडेट में बताया था कि इराक में अमेरिकी बेस के ऊपर हमला हुआ है। अब अमेरिका ने कह दिया है कि हम तैयारी कर रहे हैं, जो संगठन इराक में हमारे बेस पर हमला कर रहे हैं उन पर हम हमला करेंगे, जवाबी कार्रवाई करेंगे। अमेरिका कितना बड़ा हैवान है और कितना बड़ा जेनोसाइड सपोर्टर है। बल्कि मैं एक बात बार बार कहता हूं कि ये जो अमेरिका है, अमेरिका के अंदर नेतन्याहू की, यहूदियों की सरकार है। अब नेतन्याहू अमेरिका पहुंचने वाला है और वहां पार्लियामेंट के अंदर वो स्पीच देगा। तो पार्लियामेंट के जो सभापति हैं उन्होंने साफ तौर से पहले कह दिया है कि अगर नेतन्याहू की कोई भी स्पीच को इंटरप्ट करेगा, जब नेतन्याहू भौंक रहा होगा, बीच में खड़ा होकर कोई उन्हें परेशान करेगा, रोकेगा टोकेगा, तो उस मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को, उस व्यक्ति को उसी वक्त गिरफ्तार कर लिया जाएगा। हकीकत यह है कि पूरी दुनिया में इजराइल का राज चल रहा है, इजराइल की गुलामी चल रही है। हजरत बेला हदीद, इनको कौन नहीं जानता, हॉलीवुड की सुपरस्टार हैं। एडिडास ने अपने ब्रांड प्रमोशन के लिए इनको चुना, इन्होंने प्रमोशन शुरू कर दिया। लेकिन बेला हदीद फिलिस्तीनी अमेरिकन है, फिलिस्तीन की भी नागरिकता है, फिलिस्तीन से इनका खानदान है, और अमेरिका में जाकर बसी और अमेरिका की भी नेशनलिटी इनके पास है, और फिलिस्तीन को ये सपोर्ट करती हैं। सिर्फ इस बिना पर इजराइल ने एडिडास से शिकायत करी, और जिसके बाद तुरंत एडिडास ने बेला हदीद को अपने ब्रांड प्रमोशन से हटा दिया। उधर गाजा के अंदर जो रोजमर्रा का काम हो गया है वो ये है, इजराइल के सैनिक मकानों को, घरों को, कपड़ों को लूट कर, उनके खाने पीने की चीजों को लूट कर पूरे गाजा के लोगों के मकानों को आग लगा रहे हैं। या तो बम से उड़ा रहे हैं या आग लगा रहे हैं। ये इजराइल के सैनिकों का रोज का काम हो गया है गजा के अंदर। हजरत गाजा के अंदर जैसे तैसे कुछ ऑर्गेनाइजेशंस हैं वहीं रहने वाली, वो थोड़ा बहुत चंदा इकट्ठा करके जब खाना बांट रहे हैं तो नजर आ रहा है कि वहां भूख कितनी बेचैन है।
उधर तुर्किश फिलिस्तीन फ्रेंडशिप ग्रुप अस्पताल जो था गाजा के अंदर, जिसे इजराइल ने तबाह कर दिया, तबाही से पहले का वीडियो सामने आया जिसमें आप ये देखिए कि उस फिलिस्तीन तुर्किश फ्रेंडशिप हॉस्पिटल के अंदर इजराइल के सैनिक मजाक बना रहे हैं, एक दूसरे के साथ इक्विपमेंट के साथ खेलते हुए, मसाज करते हुए, उल्टी सीधी बातें कह के मजाक बना रहे हैं। बाद में इस अस्पताल को उड़ा दिया गया। ब्रिटेन ने ऊपर से नीचे तक का जोर लगाया, लोगों को गिरफ्तार किया, फिलिस्तीनी समर्थकों को जेल में डाला, लेकिन तमाम चीजों के बाद बर्तानिया के पार्लियामेंट के बाहर फिलिस्तीन के समर्थन में बड़ा प्रदर्शन देखा जा रहा है। वहीं बर्तानिया पर जबरदस्त प्रेशर के बाद बर्तानिया ने फिलिस्तीन के लिए फंडिंग को रिज्यूम कर दिया है। UNRWA को बहुत जल्द बर्तानिया फंड रिलीज करने वाला है। उधर मैं आपको फिलिस्तीन के अंदर ले चलूं तो फिलिस्तीन और वेस्ट बैंक के अंदर, फिलिस्तीन का ही हिस्सा वेस्ट बैंक है, इजराइल की मिलिट्री के सपोर्ट से इजराइल के सेटलर्स फिलिस्तीनियों पर और उनके घरों पर बड़ा हमला कर रहे हैं। حيال 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 يا بنت لكن مش قادرين نوصل للمستوطنين باكو جوا البلد. हजरात, गज्जा की तमाम मसाजिद को शहीद कर दिया गया है। तमाम मस्जिदों के शहीद होने के बाद मस्जिदों के मलबे पर नमाज जुमा की नमाज अदा की जा रही है। भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश के मुसलमानों को सबक सीखना चाहिए और अपनी वीरान मस्जिदों को आबाद करना चाहिए। الجلال والجمال والسناء والبهاء في رباه والحياة والنجاة